जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम पढ़ने वाले हैं थॉमस के परमाणु मॉडल के बारे में कि थॉमस का जो परमाणु मॉडल था क्या था। लेकिन उससे पहले बाबू हमारा एक सवाल है आप लोगों से, और वो सवाल क्या है? तो एक सवाल है कि अगर मान लीजिए हम आप लोगों को एक फ्रूट दे देते हैं, यानी फल दे देते हैं। अब फल किसी भी प्रकार का हो सकता है, चाहे सेब हो, चाहे संतरा हो, चाहे अनार हो, चाहे आम हो, या किसी प्रकार का हो सकता है, यानी फ्रूट होना चाहिए। और हम आपसे कहेंगे कि बाबू आप फ्रूट को ऐसे खाइए और खाते खाते हमें सेब का सिद्धांत बता दीजिए। ऐसा हो सकता है कि हम आपसे कहेंगे कि आप फ्रूट खाते खाते फ्रूट का सिद्धांत बना दीजिए। बना सकते हैं आप लोग? दिस इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है कि हम खाते खाते किसी भी चीज़ का सिद्धांत दे सकते हैं। लेकिन एक वैज्ञानिक थे, जिस वैज्ञानिक का नाम है जे थॉमसन। जे थॉमसन ने क्या किया कि वो अपने परमाणु मॉडल का खोज कर रहे थे, यानी सर्च कर रहे थे। अब वो खोजते खोजते उन्हें ज़्यादा टाइम हो गया। वो सोचे यार कभी से हम इसी पे अटके हुए हैं, छोड़ो अब चलते हैं कुछ बाहर घूम के आते हैं। और जो बाहर गए और बाहर से वो आए थे, उन्हें एक फ्रूट मिला जिसे हम तरबूज कहते हैं। वो तरबूज को लेके अपने घर पे आए और क्या किया, उसे तरबूज को काट दिए। और तरबूज को काट के जब वो खाने लगे तो तरबूज के बीच बीच में, जैसे मान लीजिए तरबूज है हमारा, तरबूज के बीच बीच में क्या होता है, यानी उसके बीज होते हैं जो काला काला सा रहता है। तो वो सोचे अरे यार हो सकता है कि जिस चीज़ का हम खोज कर रहे हैं, यानी जिस परमाणु मॉडल का हम खोज कर रहे हैं, हो सकता हो ये इसी के आधार पे हो। और उन्होंने ज़्यादा उसके विषय में ज्ञान नहीं लिया और उन्होंने क्या किया, सिद्ध कर दिया कि जो हम खोज कर रहे हैं वो तरबूज मॉडल, यानी जो खोज कर रहे थे परमाणु मॉडल का, उन्होंने तरबूज मॉडल का उस पर एक बता दिया। अब लोग उन्हें कहने लगे कि हाँ ये तरबूज मॉडल है। लेकिन जो कैसे हुआ तो इसके बारे में आप समझिए कि एक थे जो जे थॉमसन का परमाणु मॉडल, यानी जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल, यानी जे थॉमसन का परमाणु मॉडल। अब जे थॉमसन ने अपना परमाणु मॉडल कैसे बताया, आप तो समझ गए कि वो खाते खाते खरबूजा को क्या किए, एक मॉडल बता दिए जिसे हम कहते हैं जे थॉमसन का परमाणु मॉडल या तरबूज का मॉडल। उन्होंने बताया कैसे, उन्होंने कहा जे थॉमसन के बताए हुए अनुसार उन्होंने कहा कि जो परमाणु, उन्होंने कहा कि एक गोला होता है जो घनावेशित यानी धनावेशित गोला होता है। उन्होंने कहा कि एक गोला होता है जो धनावेशित होता है, जिसके बीच बीच में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन चपके हुए रहते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन है। मान लीजिए उन्होंने इसे इलेक्ट्रॉन बताया। उन्होंने कहा जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में सटे हुए रहते हैं। और वो जो इलेक्ट्रॉन सटे हुए रहते हैं वो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल के द्वारा आपस में सटे हुए रहते हैं। और जो परमाणु होता है, यानी जो उसका परमाणु होता है वो क्या होता है, हमेशा उदासीन होता है। अब ये समझिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा एक गोला होना चाहिए। ये मान लीजिए हमारा, ये बाबू हमारा एक गोला हो गया, ये हो गया हमारा गोला। और उन्होंने कहा जो गोला होना चाहिए 10 की घाते -10 मीटर का होना चाहिए, यानी 10 की घाते -10 मीटर का होना चाहिए, यानी 10 मीटर का ये गोला होना चाहिए। उन्होंने कहा जो गोला होगा वह 10 - 10 की घाते यानी 10 मीटर का ये गोला होना चाहिए। और उन्होंने कहा कि ये धनावेशित गोला होता है, मान लीजिए धनावेशित गोला होता है। अब उन्होंने कहा कि इसमें परमाणु, यानी जो परमाणु होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या होती है, तो उन्होंने कहा जो प्रोटॉन होते हैं, जो प्रोटॉन के बीच क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ऐसे फंसा हुआ होता है। अब मान लीजिए हम बना रहे हैं, यहाँ प्रोटॉन बना रहे हैं, ये प्लस वाला क्या हो गया हमारा, ये प्रोटॉन हो गया। अब उन्होंने कहा कि बीच बीच में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, फंसे हुए रहते हैं, यानी धंसे हुए रहते हैं। मान लीजिए हमारा इलेक्ट्रॉन हो गया, ये हो गया बाबू हमारा इलेक्ट्रॉन। अब जो माइनस वाला है ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हमेशा ऋणावेशित रहते हैं, ऋणावेश है ये बाबू, ऋणावेश है। और जो ये प्रोटॉन है, यानी जो प्लस वाला है क्या है, धनावेश है। जो प्रोटॉन है, ये जो प्रोटॉन है बाबू, ये धनावेश है। अब उन्होंने कहा कि जो होना चाहिए, यानी जो सर्किल इसे बना दिया गया, उन्होंने कहा 10 की घाते 10 मीटर की होना चाहिए। और उसमें जो धनावेशित रहते हैं, यानी जो प्रोटॉन आता है, उसी के बीच बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आता है। लेकिन वो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल के कारण वो रुके हुए होते हैं। लेकिन जो परमाणु होता है
उन्होंने बताया कि परमाणु क्या होता है, हमेशा उदासीन ही होता है। परमाणु हमेशा उदासीन आज भी पाया जाता है, तो परमाणु हमेशा क्या होता है, उदासीन ही पाया जाता है। अब लोगों ने क्या किया, इनके इस नियम को इन्होंने लोगों ने क्या किया, गलत करने लगा। क्यों गलत करने लगा, तो लोगों ने कहा मान लीजिए ये आपका भैया क्या है, तरबूज है, ये आपका तरबूज है, और तरबूज के बीच बीच में क्या है, उसका बीजा है, यानी तरबूज के बीच बीच में क्या है, बीजा है। मान लीजिए कहा सब बीजा है, सब करके कहा हो कि सब बीजा है। अब इन्होंने इसे कहा, यानी जो खाने वाला चीज होता है उन्होंने कहा कि ये क्या है बाबू, प्रोटॉन है, और जो क्या करके आया इसी इन्होंने कहा कि ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है। तो लोगों ने कहा कि मान लीजिए ठीक है कि ये आपका तरबूज है और ये इलेक्ट्रॉन है। अब ये बताइए कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आप बना रहे हैं, इन बता रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन कभी घूमता भी है कि बस एक जगह पे स्थित रहता है। हमारे इलेक्ट्रॉन है तो आकर्षण प्रतिकर्षण बल से रुका है बीच बीच में, यानी प्रोटॉन के, तो क्या कभी घूमता है कि बस एक जगह पे स्थिर रहता है? तब तो ये कंफ्यूज हो गए। क्यों? क्योंकि अगर वो ज्यादा ज्ञान और ले लिए होते, यानी उसके विषय में और जान लिए होते, तब उन्हें सब कुछ क्लियर हो गया होता। लेकिन उन्होंने ज्यादा ज्ञान नहीं लिया, इसके कारण लोग उनसे जब पूछने लगे तो नहीं बता पाए। इसलिए इनके नियम को लोगों ने कहा कि भैया आपका नियम क्या है, गलत है। लेकिन जो वैज्ञानिक थे उन्होंने कहा नहीं ठीक है, लेकिन जब और आते गए लोग तो उन्होंने कहा कि आपका नियम ये गलत होने लगा। अब गलत कैसे होने लगा, जैसे मान लीजिए हम खड़े हैं, हमारी आंखों में थोड़ा गड़बड़ी हो गया, हम डॉक्टर के पास गए, अब डॉक्टर बैठा है, हम कहें डॉक्टर साहब हमारी आंखों में कुछ गड़बड़ी हो गया, तो डॉक्टर हमारी आंखों को देखा, उसके बाद कहा हाँ आपका आंख मतलब खराब हो चुका है। अब वो नहीं बताया कि हमारी आंख खराब हो चुका है, ठीक होगा कि नहीं होगा, तो हम क्या कहेंगे, हाँ डॉक्टर है, मतलब जानता है कुछ और कुछ जानता नहीं है। और हम गए कहा कि तुम्हारा आंख खराब है, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि किस कारण आंख खराब हो गया। तो जब पूरा बताएगा नहीं तो हम कैसे डॉक्टर मान लेंगे, यानी जो डॉक्टर रहेगा पूरा तो बताएगा कि हमारी आंखों में यह खराबी इसी कारण होगा, तब ना कहेंगे डॉक्टर है। तो ठीक यही इनके भी साथ होगा। ये बस खरबूजा को खाते खाते बता दिए हैं कि जे थॉमसन का परमाणु मॉडल, लेकिन उन्होंने जब पूछा गया कि इलेक्ट्रॉन कभी घूमता है, तब इन्होंने कहा किया कि भैया हम नहीं जानते हैं। लेकिन इन्होंने इसे 3 प्रकार के नाम से बताए। इन्होंने कहा कि एक होता है हमारा प्लम पुडिंग मॉडल, एक होता है प्लम पुडिंग मॉडल। इन्होंने कहा कि 3 प्रकार से बताइए। इन्होंने कहा एक प्लम पुडिंग मॉडल, एक होता है रेजिन मॉडल। क्या होता है? रेजिन पुडिंग मॉडल। एक होता है तरबूज मॉडल, जो आप पढ़ रहे हैं, तरबूज मॉडल, तरबूज मॉडल। अब जो रेजिन होता है बाबू, ये रेजिन हम कहते हैं किशमिश। आप किशमिश देखे ना, खाते होंगे आप लोग, किशमिश होता है। तो उन्होंने कहा जैसे मान लीजिए ये क्या है, ये केक है, उसमें हम किशमिश को डाल दीजिए, यानी किशमिश डालेंगे, इसी प्रकार से बन गया। तो उन्होंने इसी को कहा कि जैसे मान लीजिए क्या है, यह बीच बीच में क्या है बाबू, ये किशमिश है। तो उन्होंने कहा कि हाँ यही हमारा जे थॉमसन का ये परमाणु मॉडल है। लेकिन लोग इसे क्या किए, गलत कर दिए। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, तो इलेक्ट्रॉन का खोज देखिए 1891 से लेके 1897 में इलेक्ट्रॉन का खोज किया जे थॉमसन ने। उसके बाद यानी इलेक्ट्रॉन के जब खोज हो गया, उससे कुछ सालों के बाद हुआ एक परमाणु नाभिकी का खोज, यानी परमाणु नाभिक का खोज जब किसने किया, तो परमाणु नाभिक का जो खोज हुआ 1911 से लेकर 1919 तक, यानी 1919 से लेकर 1911 तक क्या होगा कि परमाणु नाभिकी का खोज। और किसने किया, तो ये किया था बाबू रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने किया था परमाणु नाभिक का खोज। उसी के बीच में यानी इलेक्ट्रॉन का खोज होने के बाद और परमाणु नाभिक का खोज होने के बाद, यानी बीच में जो बचा, यानी 1904 में, यानी बाबू 1904 में जे थॉमसन ने बताया था कि तरबूज का मॉडल। क्या बताया था? तरबूज का मॉडल। अब समझ में आएगा बाबू, यानी 1891 से लेकर 1897 के बीच में इलेक्ट्रॉन का खोज किया। उसके बाद जब परमाणु नाभिक का खोज हुआ तो किसने किया? रदरफोर्ड ने 1911 से लेकर 1919 में किया। लेकिन जो बीच वाला टाइम बचा 1904 वाला, इसी के बीच में जे थॉमसन ने तरबूज मॉडल का सिद्धांत दिया था। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए
कि जो इलेक्ट्रॉन का यानी जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है प्रोटॉन के मास से कितना कम कितना ज्यादा होता है। तो देखिए जो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है यानी द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो प्रोटॉन से 2000 टाइम कम होता है। यानी 2000 टाइम क्या होता है कम होता है। जो प्रोटॉन का मास होता है ये होता है 1.6710 kg। देखिए बाबू इसका तो खुद का कमी है, ये बाबू इससे खुद कम है, लेकिन इससे भी कम है क्या इलेक्ट्रॉन का, यानी इलेक्ट्रॉन जो है प्रोटॉन से 2000 टाइम कम है। तो लोगों ने कहा कि आपने क्या किया अभी शुद्ध नहीं किया बढ़िया से और आपका ये नियम गलत है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये जो बताया गया था यानी जिस थॉमसन ने जो अपना परमाणु मॉडल दिया ये किस पुस्तक में लिखा गया था, यानी कहाँ से उन्होंने खोज के बताया और इस पुस्तक का क्या नाम है। तो इस पुस्तक का नाम है बाबू फिलासफिकल यानी जो होता है फिलासफिकल एक मैगनीज है, यानी फिलासफिकल एक क्या है मैगनीज है, उसी में उन्होंने अपने परमाणु मॉडल को बताया है। देखिए बाबू आप दो तरह से बदल सकते हैं, या तो आप अपने खुद से बदल जाइए या आपको समय बदल दे। लेकिन अगर अपने आप से आप बदल जाएंगे ना तब तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन जिस दिन आपको समय बदलेगा ना आपको बहुत ही दुख और दर्द झेलना पड़ेगा। तो आप पढ़ने वाले हैं तो अच्छे से पढ़िए और हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिए।